कलेक्टर मृणाल मीणा ने शुक्रवार को लामता और परसवाड़ा क्षेत्र के धान उपार्जन केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने धान की नमी, बोरियों की सिलाई, परिवहन और किसानों के भुगतान को लेकर केंद्र प्रभारी और किसानों से चर्चा भी की। कलेक्टर मीणा ने निरीक्षण के दौरान कुम्हारी, समनापुर, मगरदर्रा और लामता केंद्र में पहुंचकर उपार्जन की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उपार्जन में लापरवाही को लेकर बड़ी कुम्हारी केंद्र प्रभारी को तत्काल बदलने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान बड़ी कुम्हारी और समनापुर में बोरियों की सिलाई के लिए उपयुक्त कर्मचारी नहीं होने पर अमला बढ़ाने के निर्देश दिए और चरेगांव में 4 के स्थान पर 8 और समनापुर में अधिक संख्या में धान के बोरे होने पर सिलाई के लिए अमला बढ़ाने के लिए आदेशित किया। इसके अलावा उपार्जन केंद्रों में किसानों से खरीदी गई धान के उठाव में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि अधिकांश खरीदी केंद्रों में इस समय धान का उठाव नहीं हो रहा है। इससे किसान और केंद्र प्रभारी के साथ नोडल अधिकारी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमने समनापुर खरीदी केंद्र में किसानों और खरीदी केंद्र के प्रभारी से चर्चा की। धान खरीदी हो रही है, काटा बहुत मुश्किल से हो पा रहा है और जो काटा हो गया है उसके बाद में सिलाई नहीं हो पा रही है, सिलाई वाला नहीं है। इसकी वजह से पूरा धान जो है पूरे पड़ा हुआ है, जैसा का तैसा पड़ा हुआ है और जो है उसकी वजह से दूसरा किसान नहीं आ पा रहा है। जगह पूरी पर्याप्त मतलब पैक हो चुकी है। खरीदी केंद्र में खरीदी सुचारू रूप से हो रही है, परंतु यहाँ से परिवहन नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ जगह नहीं रहने के कारण ये चौक में आ गई है और रोड पे आ गया है पूरा माल। सर, यहाँ पर लोग धान डालना चाहते हैं परंतु जगह ही नहीं है, उठाव नहीं हो पा रहा है। मेन समस्या ये है कि शासन प्रशासन को यहाँ से जो है उठाव करना चाहिए, जिस कारण से यहाँ पर ये समस्या बनी हुई है। पूरा बिखरा हुआ दिख रहा है यहाँ पर धानों का बोरा, और यहाँ पर जो है सिलाई की भी जो व्यवस्था करना चाहिए। किसानों ने जहां धान का उठाव नहीं होने से खरीदी के लिए 4 से 5 दिनों तक रखवाली करने की समस्या बताई, तो वही धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ने इस समस्या के लिए मिलर्सों की लापरवाही को उजागर किया। बताया गया कि यहां पर 30,000 से अधिक क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, लेकिन समय पर उठाव नहीं होने से केंद्र में अब जगह भी नहीं बची है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। मेन समस्या तो वही है साहब, क्योंकि यहाँ जो माल आया हुआ है, जो डैम्प किया हुआ है, बाहर से ट्रक लग नहीं रहे, माल उठ के जा नहीं रहा है, इसलिए किसानों को प्रॉब्लम आ रही है। प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में कि कहीं अच्छा मैदान देखकर सोसाइटी को खरीदी करवाने का आदेश करें, ताकि किसानों को भी दिक्कत ना हो, परिवहन होने को भी दिक्कत ना हो। और ख़रीदी बहुत अच्छी हो रही है और सोसाइटी के हर व्यक्ति सपोर्ट कर रहे, कर्मचारी भी सपोर्ट कर रहे किसानों को। और मात्र सिलाई की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही बेकार है, जो जाकर किसानों को बहुत निर्देश दिए कलेक्टर साहब ने। कलेक्टर साहब से भी किसानों ने भी बोला, तो हमें पता है, बोल रहे थे वाहन के बारे में, परिवहन के बारे में। जी सर। अच्छा, आपके यहाँ कुछ कार्रवाई हुई है आज? हाँ सर जी, नोडल अधिकारी मेरे ख्याल से कुछ कारण उनकी गाड़ियाँ पंचर हो गई थी तो समय पे नहीं पहुँच पाए। फिर बाद में जानकारी लगी कि वो पंचनामा बनाने गए थे। जी सर। तो कलेक्टर साहब आए, कितने बजे आए थे और नोडल अधिकारी कितने बजे आ गए थे आपके यहाँ? कलेक्टर साहब लगभग 11 या 12 के बीच में आए थे। नोडल अधिकारी भी फिर उसके ठीक आधे घंटे बाद पहुंच गए थे। नोडल अधिकारी R.K. पाटिल ने कलेक्टर मृणाल मीणा के औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर कहा है कि वे हमेशा से केंद्र में समय पर पहुंचते हैं, लेकिन आज वे विलंब से पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर साहब के आदेश पर जारी शोकाज नोटिस को लेकर कहा है कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं की जाएगी। 8,000 कट्टिया का हम रोज़ाना तौल करते हैं और मात्र 1,000 कट्टिया क्या है कि सिली जाती है। तो मेन प्रॉब्लम हमारे पास में परिवहन की और सिलाई की है। और रही बात मेरे लेट आने की, तो वैसे मुझे क्या है कि जो आ रहा था तो मेरी गाड़ी क्या है कि अचानक पंचर हो गई धापेवाड़ा और कुमारी के नज़दीक, तो पुनः मैं गाड़ी सुधारने के लिए चला गया था। इसलिए मुझे वास्तविक क्या है कि विलम्ब हुआ और इस वजह से मैं अपने उचित समय पर
यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाया, जिसके लिए मुझे खेद है और इस प्रकार की पुनरावृत्ति भविष्य में मेरे द्वारा नहीं की जाएगी। बैहर के एसडीएम अर्पित गुप्ता ने क्षेत्र के अंतर्गत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के कोर एवं बफर जोन सहित इको सेंसिटिव जोन में धारा 163 के प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस के बाद अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है। इस दौरान संरक्षित क्षेत्र में रिसोर्ट, होटल और लॉज में जुलूस, रैली और पार्टियां होने के दौरान कानफोड़ू, डीजे साउंड और आतिशबाजी की संभावना बनी रहती है। ऐसे में वन्य जीवों पर इन क्रियाकलापों से प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के तहत किसी भी प्रकार से कानून और शांति व्यवस्था को बाधित किए जाने पर धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर के मरारी मोहल्ला में 3 वर्षीय मासूम से ज्यादती की घटना को लेकर आज मुस्लिम समाज के सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। मुस्लिम संगठनों ने रैली के माध्यम से मांग की है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। रैली में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर शेख सुभान मंसूरी, सचिव शरीफुल्लाह खान, पूर्व सदर अनीस मेमन, हाजी खालिद कुरैशी, सगीर खान सहित मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष निसार अली और मुस्लिम समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। एक अपराधी है लियाकत अली, जिसने एक बहुत ही घिनौना कृत्य किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो आज हम अंजुमन इस्लामिया कमेटी और पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से एक ज्ञापन देने आए हैं कि उस लड़के को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हम तो चाहते हैं कि अगर कानून में ऐसा कोई प्रावधान हो कि अगर खुले में अगर उसको फांसी दी जा सकती है, तो हम तो चाहते हैं कि शहर के हृदय स्थल हनुमान चौक में ला कर के उसको जो है फांसी दी जाए, ताकि इससे एक मैसेज जाए कि दोबारा कोई भी अपराधी ऐसा कृत्य करने की सोच भी ना सके। पूरा मुस्लिम समाज उस बच्ची के परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिला कर के खड़ा हुआ है।